लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय सिंह सर। सो गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का सिलेबस एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गाइस डिस्कस किया था कि टर्म 1 में हमारा आने वाला सिलेबस क्या है गाइस। ठीक है, सो टर्म 1 का सिलेबस एज वेल एज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होने वाला है, तो गाइस एमसीक्यू फॉर्म में हमारा एग्जाम पैटर्न था। ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था गाइस। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां से लास्ट लेक्चर हम लोगों ने छोड़ा था, जहां से हमारा लास्ट लेक्चर फिनिश हुआ था, वहां से आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सेकंड टर्म में गाइस हमारा क्या सिलेबस आने वाला है एंड देन एग्जाम पैटर्न जो है हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से जल्दी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे गाइस कि टर्म 2 का हमारा सिलेबस क्या है एंड देन एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है गाइस, तो जो यूनिट्स वहां पर हम लोगों ने छोड़ दी थी वो सारी यूनिट्स हमें क्या करनी है, सेकंड टर्म के लिए प्रिपेयर करनी है गाइस। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिला करे। ठीक है गाइस, तो मैंने यार यहाँ पर सारा सिलेबस आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा होगा लेकिन सारा पार्ट जो है मैंने मेंशन किया, क्योंकि मैं यार चाहता हूं कि आपको डिटेल सिलेबस के बारे में पता चले कि भाई एक्चुअल में हमें क्या क्या टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां पर आते हैं गाइस हम लोग सिलेबस सेकंड टर्म के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स लेटेस्ट 2021-22 के लिए हम लोगों ने यहां पर मेंशन कर दिया और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस इकोनॉमिक्स क्लास 12। ठीक है, टर्म 1 का हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं एंड देन यहां पर आएंगे हम लोग टर्म वाइज करिकुलम 2021-22। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या टर्म 2 के लिए। ठीक है, तो लेटेस्ट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। ठीक है, अगेन एंड देन टर्म 2 का जो हमारा पार्ट है गाइस वो हम लोग देखने वाले हैं। तो टर्म 2 और अब यहां पर जो हमारा एग्जाम का पैटर्न जो होने वाला है गाइस वो किस फॉर्म में होने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होने वाला है। क्या होने वाला है गाइस, सब्जेक्टिव। टर्म 1 में होने वाला था हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड देन सेकंड टर्म के लिए सीबीएसई ने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया और वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर गाइस होने वाला है। सब्जेक्टिव यार, सब्जेक्टिव मींस व्हाट, कि हमें क्या करना है, यहां पर आंसर्स जो है वो इन डिटेल लिखने हैं। ठीक है, तो 1 मार्क के लिए 1 वर्ड या 1 सेंटेंस। ठीक है, 3 मार्क के लिए 50 to 60 वर्ड, 4 मार्क के लिए 80 to 90 एंड 6 मार्क के लिए हमें 120 to 140 वर्ड्स जो है वो गाइस मेंशन करने हैं। ठीक है यार, हमारे आंसर में। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में हमें आंसर क्या है, लिखने हैं टर्म 2 में। ठीक है गाइस, चलिए प्रोसीड करते हैं। अगेन हमारे 2 पार्ट से, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए क्या है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी इज व्हाट, इंडियन इकोनॉमी। क्लियर, तो ये दोनों पार्ट्स में हमें टर्म 2 में क्या यूनिट्स आने वाली है वो यहां पर मैंने मेंशन कर दिए गाइस। तो हम लोग पार्ट ए एंड देन उसके बाद पार्ट बी जो है उसका पार्ट डिस्कस करेंगे, यूनिट्स एंड कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है हमारा, हम लोग जानते हैं। ठीक है, एंड देन यहां पर जो हमें स्टार्ट करना है टर्म 2 के लिए वो क्या है, यूनिट नंबर 1। क्योंकि टर्म 1 में हमारी यूनिट नंबर 1 जो वो नहीं थी, वहां पर हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट किया था गाइस। ठीक है, तो टर्म 1 में हमारा यूनिट नंबर 2 था, यहां पर हमें यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करना है। देन यूनिट नंबर 1 इज व्हाट, एनआई एंड रिलेटेड एग्रीगेट, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट गाइस। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है यार, ठीक है, तो पूरी कंट्री की इनकम, पूरी होल नेशन की इनकम, एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ईयर में होल इनकम ऑफ अ कंट्री जो है हमारा वो नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करता है गाइस। ठीक है, तो पूरे एकेडमिक, पूरा हमारा फाइनेंशियल ईयर, पूरा हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है उस पर्टिकुलर ईयर में हमारी कंट्री की कितनी इनकम है। ठीक है, तो उसको हम लोग टेक्निकली यार यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हमारी यूनिट का नाम है। रिलेटेड एग्रीगेट्स जो नेशनल इनकम को डिफाइन करने वाले जो एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करने वाले जो एग्रीगेट्स है वो हम लोग देखने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट का नाम हुआ। इसके अंदर हमें क्या पार्ट डिस्कस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक हम लोग देखेंगे कि यार मैक्रो वर्ड जो वो कहां से आया है। ठीक है, एंड देन इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट। ठीक है, तो मैक्रो मींस लार्ज। ठीक है, तो जब भी हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को क्या करते हैं गाइस, लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं यार, तो वो पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है,
तो ये हम लोग बेसिक सा पार्ट जो है वो यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो में एक डिफरेंस करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये पार्ट हमारा यहाँ पे फिनिश होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के गाइस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज और गुड्स जो है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है यार, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो ये बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने का है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हमें देखना है, डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना है गाइस हमें कि इन्वेस्टमेंट यार, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक एंड फ्लो, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। टू सेक्टर मॉडल यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, तो टू सेक्टर मॉडल ही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है गाइस। तो सर्कुलर फ्लो, ठीक है, सर्कुलरिटी ऑफ इनकम, ठीक है, अनब्रोकन सर्कुलरिटी ऑफ इनकम फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है गाइस, ठीक है। तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में रेगुलरली इनकम क्या हो रही है, रन कर रही है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में रेगुलरली इनकम क्या हो रही है, पास ऑन होते जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको सर्कुलर फ्लो, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, ये दो सेक्टर्स में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन गाइस आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की मेथड्स क्या है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग ये वाला चैप्टर होने वाला है हमारा, क्योंकि यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं और वो है रिगार्डिंग कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एनआई। एनआई कैसे निकालेंगे हम लोग, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, एनआई जो है उसे मेजर करने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है भाई, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। एनएफआईए जो है वो क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्रॉस एंड नेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये जब हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग मेथड्स पे आ जाएंगे। एंड देन मेथड्स में हम लोग यहाँ पर 3 मेथड्स बेसिकली देखने वाले हैं गाइस। वैल्यू एडेड मेथड मैंने शॉर्ट में मेंशन किया है, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड। तो गाइस ये 3 हमारे पास वेज हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे यार, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड यार, पूरी इकोनॉमी में जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है अगर उसको हम लोग एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में ऐड कर लेंगे तो नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। या फिर अगर हम लोग क्या करें, पूरी इकोनॉमी में अकाउंटिंग ईयर में होने वाले एक्सपेंडिचर को अगर ऐड कर लें तो वो भी नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। या फिर अगर हम लोग इकोनॉमी में होने वाली पूरी जो इनकम जनरेट हो रही है उस इनकम को अगर गाइस हम लोग क्या कर लें, ऐड कर लें, तो वो भी हमारा नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यार ये तीनों मेथड्स को देखना है, इनके न्यूमेरिकल्स हमें देखना और इनसे रिलेटेड प्रिकॉशंस हमें क्या माइंड में रखना है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है गाइस, ठीक है। तो ये तीनों मेथड का पार्ट हमारा यहाँ पर होगा। एंड नाउ लास्ट वन इज व्हाट, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू एनआई, एनआई को रिफ्लेक्ट करने वाले एग्रीगेट्स, ठीक है। तो यार आपने सुन रखा होगा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, ये 4 एग्रीगेट्स हैं। तो टोटल ये हमारे 8 हो जाते हैं, ठीक है, 4 मार्केट प्राइस पे और 4 फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। तो इन डिटेल हम लोग जाएंगे गाइस जब हम लोग यहां पर आएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट जो है हमारा वो यूनिट नंबर 1 का होने वाला है गाइस, ठीक है। नाउ हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। यूनिट नंबर हमारा क्या है यहाँ पर, 3rd, क्योंकि 3rd जो है वो वहां पर हम लोगों ने स्केप कर दी थी, ठीक है, वो हमारे टर्म 1 का पार्ट नहीं था। तो 3rd यूनिट जो है वो हमारी अब टर्म 2 का पार्ट जो है वो यहाँ पर होने वाली है, ठीक है गाइस। तो यूनिट नंबर 3rd, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी लेवल पर हम लोग कैसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करेंगे गाइस, ठीक है, कि इकोनॉमी में एक आइडियल लेवल ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, इकोनॉमी में एक आइडियल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए, या आइडियल लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो क्या होना चाहिए गाइस, कब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आने वाली है, कब इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई जो है वो दोनों एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड और पूरी इकोनॉमी की सप्लाई जो है गाइस वो इक्वल होने वाली है। तो जहां भी वो इक्वल हो जाएगी वहां पर यार इकोनॉमी में आइडियल लेवल ऑफ क्या है, हमें आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो वो मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस ये बहुत टेक्निकल यूनिट है हमारी, इसमें सारी चीजें यार समझने वाली चीजें भी हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कुछ डायग्राम्स भी हमें मिलेंगे, एंड देन कुछ टेबल्स मिलेगी, ठीक है, और एनालिटिकल पार्ट जो है वो हमारा यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है बट टेक्निकल भी है, ठीक है। तो क्या गाइस हमें यहाँ डिस्कस करना है, सो एडी एंड इट्स कंपोनेंट, एग्रीगेट डिमांड क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड यार अकाउंटिंग ईयर में पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड है, होल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है,
इन एन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, तो वो हमारा एडी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और इसको हम लोग मेजर करते हैं एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, भाई जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एडी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे गाइस। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव गाइस, ठीक है, प्रोपेंसिटी मींस व्हाट, टेंडेंसी रिगार्डिंग व्हाट, कंजम्पशन एंड सेविंग, कि भाई सेविंग करने का और कंजम्पशन की टेंडेंसी क्या होती है। तो यार सिंपल सी बात है गाइस कि जितनी भी इनकम हमें मिल रही है उस पूरी इनकम को ना तो हम कंज्यूम करते हैं और ना ही पूरा सेव करते हैं, ठीक है, तो कुछ पार्ट जो हम लोग कंज्यूम करेंगे और रिमेनिंग जो बच जाता है वो हमारा जाता है सेविंग में। तो टेंडेंसी रिगार्डिंग व्हाट, कंजम्पशन एंड सेविंग जो वो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव का पार्ट है गाइस, ठीक है। तो इन डिटेल जाएंगे यार, टेबल डायग्राम यहां पर भी बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग दो फॉर्म में देखने वाले हैं इन प्रोपेंसिटीज को, एक एवरेज फॉर्म में और एक मार्जिनल फॉर्म में, ठीक है गाइस। तो ये बहुत टेक्निकल और इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला हमारा। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे होने वाला है गाइस। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जब दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे तो वहां पर इकोनॉमी में क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इन डिटेल जाएंगे यार, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, डायग्राम टेबल अगेन यहां पर हमें देखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। तो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, ठीक है। इससे थोड़ा सा पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूंटरी एम्प्लॉयमेंट, वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये कुछ हम लोग देखने वाले हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सेस डिमांड, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, ठीक है। तो एक सर्टेन लेवल से ज्यादा जब इकोनॉमी में डिमांड हो जाती है तो वो एक्सेस डिमांड में रिफ्लेक्ट होती है, और एक पर्टिकुलर लेवल से कम जब डिमांड होने लगती है, डाउन होने लगती है डिमांड, तो वो डेफिसिट डिमांड का पार्ट होती है। तो इसको इन डिटेल हम लोग देखेंगे, इसको मेजर भी करेंगे, डायग्राम्स भी यहां पर बनाने वाले, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, मेजर्स टू करेक्ट देम, ठीक है। अब एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड कंडीशन जो ये बन रही है, इसको कैसे ठीक करना है। रेगुलरली इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज होते जा रही है, तो इसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। रेगुलरली इकोनॉमी में इनकम डिमांड जो है गाइस कम होते जा रही है, तो इसको कैसे हमें इंक्रीज करना है। तो ये पूरा जो पार्ट है यार, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे ठीक करने वाले, इन दोनों प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो ये जो पार्ट है गाइस, ये हमारा यहां पर होने वाला है। और इस यूनिट में यार एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भाई क्या होता है और उसका कैसा वर्किंग जो है वो रहता है इकोनॉमी में, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारा मैक्रो का पार्ट होगा, पार्ट ए। एंड देन इसके बाद हम लोग जंप करते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी इज व्हाट, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी का जो रिमेनिंग पोर्शन वहां पर हम लोगों ने छोड़ा था, ठीक है, या जहां पर हम लोगों ने वहां से फिनिश किया था वहीं से हमें स्टार्ट करना आगे। तो 7th यूनिट जो हमारा, हम लोगों ने कुछ जो चैलेंजेस है वो वहां पर डिस्कस कर लिए थे, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ठीक है, पॉवर्टी और जो चैलेंजेस है वो हम लोगों ने वहां डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके आगे का जो पार्ट है गाइस वो यहां पर है। तो चैलेंजेस में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग हमें क्या देखना है भाई, ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, ठीक है। तो भाई एम्प्लॉयमेंट में हमारा जो वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन है उसमें टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कितना चेंज आया है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में कितना चेंज आया है, ठीक है। तो ये पूरा टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, ठीक है। एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, या इन सेक्टर्स से या ग्रोथ एंड चेंजेस के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करनी है। एंड देन पॉलिसीज, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या है, वो हमें डिस्कस करने। तो पॉवर्टी एलिविएशन में जो प्रोग्राम हम लोगों ने डिस्कस किए थे गाइस, वो यहां पर भी हमें काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हाट, बेसिक सपोर्ट सिस्टम। भाई इकोनॉमी का बेसिक सपोर्ट सिस्टम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना ये सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, डेवलप होते जाएगी, ठीक है। तो भाई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें मीनिंग देखना है। तो मीनिंग इज व्हाट, बेसिक
सेटअप, ठीक है, जो बेसिक सेटअप है इकोनॉमी में वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। टाइप्स में हम लोग आएंगे तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोसाइटी को बिल्डअप करने में हेल्प करे, सोसाइटी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करे, ठीक है। एंड देन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिकली क्या करे, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। तो वो पार्ट जो हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होने वाला है। तो ये दो टाइप्स देखने हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है। एंड देन हेल्थ, ठीक है, एंड हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज जो है हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है गाइस, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हमारा होने वाला है। नाउ नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, हम लोग 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी हम लोगों ने सुना है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज व्हाट, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो है यार लिमिटेड इन नेचर है, लिमिटेड है, कम है और बहुत कम है, और संभल के हमें यूज करना है, ऐसे यूज करना है ताकि करंट रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और इन फ्यूचर आने वाली जनरेशंस को भी वो रिसोर्सेज क्या हो, अवेलेबल हो यार। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे वो क्या पढ़ने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिक मीनिंग, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भाई इकोनॉमी रिसोर्सेज जो है हमारी कंट्री के रिसोर्सेज पर, एनवायरनमेंट पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के कारण या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा स्पीड अप करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को भी क्या कर रहे हैं, एक्सेसिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। देन इन्वायरमेंट जो उसे भी क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, उसे भी डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये इंपैक्ट जो है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग। यार ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ देखना है, आप वेल नोन है, जानते हैं बहुत अच्छे से, बट हम लोग एक बार यहाँ और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है गाइस, ये हमारा यूनिट नंबर 7 का पार्ट होने वाला है, ठीक है। करंट चैलेंजेस जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट इज व्हाट, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया जो है, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारी कंट्री ने कैसे ग्रो किया है, वो हमें गाइस देखना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो किससे हमें देखना है, कंपेयर करते हुए देखना है, वो हमारे नेबर्स कंट्री जो है उनके साथ हमें कंपेयर करते हुए देखना है कि हमारे जो पड़ोसी कंट्रियां हैं, ठीक है, और उसमें बेसिकली चाइना एंड पाकिस्तान, तो उनके साथ हमें कंपेयर करना है कि भाई उनके कंपेरेटिवली हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे इंडिया एंड चाइना जो है, ठीक है, ये हमारा एक कंपैरिजन हो जाएगा, हम चाइना के साथ कंपेयर करेंगे। एंड देन हम लोग इंडिया एंड पाकिस्तान का कंपैरिजन भी यहाँ पर देखने वाले हैं, हमारी कंट्री का जो कंपैरिजन है वो पाकिस्तान के साथ भी देखने वाले हैं। अब ये जो कंपैरिजन है गाइस, इन कंपैरिजन के कुछ बेसिस हैं, उन बेसिस पे हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, ठीक है। तो बेसिस जो है वो क्या है भाई, जीडीपी ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, इंडिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, इंडिया चाइना में क्या रहा है, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ हमारा एक इंडिकेटर हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके बेसिस पे देखने वाला है, ठीक है। तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स है गाइस, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीज को कंपेयर करेंगे, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो ये जो पार्ट है ये हमारा यूनिट नंबर 8 का पार्ट हो गया गाइस, ठीक है। तो ये पार्ट बी में सिलेबस यूनिट्स एंड टॉपिक्स जो हमें देखने हैं टर्म 2 के लिए। एंड देन ये जो है हमारा पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म 2 के लिए आने वाली यूनिट्स एंड टॉपिक्स है गाइस, ठीक है। चलिए तो अब यार फटाफट से आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या रहा है, तो पार्ट ए में हम लोग देखते हैं ये यूनिट नंबर 1 है हमारी, वो कितने 10 मार्क्स की है, ठीक है। एंड देन यूनिट नंबर जो हमारा 3 है वो कितना है गाइस 12 मार्क्स का है, ठीक है। 10 + 12 22 का हमारा पूरा जो है पार्ट ए होने वाला है टर्म 2 में, ठीक है। नाउ जंप करते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में 7th यूनिट जो है गाइस वो हमारा 12 मार्क्स, एंड देन उसके बाद जो लास्ट यूनिट है हमारा वो 6 मार्क्स, ठीक है। तो 6 + 12 18 मार्क्स का पार्ट हमारा पार्ट बी होने वाला गाइस। इंडियन इकोनॉमी से 18 मार्क्स का पेपर हमारा बनेगा, ठीक है। अब 18 + 22 कर दें अगर हम लोग ए प्लस बी दोनों पार्ट को कर दें तो हमारा टोटल हो जाता है गाइस कितना 40 मार्क्स, ठीक है। तो 40 का हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन होने वाला है। अगेन गाइस 10 मार्क्स जो है 10 मार्क्स का हमारा क्या रहेगा प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट एंड 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल हमारा 50 मार्क्स का पार्ट जो है वो टर्म 2 में होने वाला है गाइस, ठीक है। तो अब देखो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो बात है यार, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी
कि हमें हाफ प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर करना है और टर्म 2 में हमें वो आधा जो हमने प्रिपेयर किया था प्रोजेक्ट उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है, एंड देन वाइवा और फिर हमारा फाइनली जो है प्रोजेक्ट के बाद डन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है गाइज ये हमारा टर्म 2 का पार्ट है यार, सिलेबस है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। अब इन सारे टॉपिक्स पे यार मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो गाइज यार चैनल पर रेगुलरली आप बने रहिए। ठीक है, चैनल पर रेगुलरली बने रहिए। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो ठीक है गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं टर्म 1 के हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट की मनी एंड बैंकिंग यूनिट के साथ। वहां पर हम लोग बेसिकली मीनिंग ऑफ मनी जो है वो डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग मनी एंड बैंकिंग के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।